Welcome to my channel. I'll teach you Java programming full course from the very basics to advanced, one topic at a time. This is lesson 12 keywords in Java. मैंने लेसन 11 में आपको बताया था जावा टोकन 6 टाइप के होते हैं. उनमें से पहला टाइप है कीवर्ड. हमने जो जावा टोकन्स पढ़े थे, अब मैं उनको आपको हर एक वीडियो में सेपरेट टोकन्स एक्सप्लेन करूंगी. सो दिस वीडियो इज अबाउट कीवर्ड्स इन जावा. व्हाट आर keywords? Java has 50 reserved keywords that have predefined meanings in the language. These cannot be used as a variable name, method name or identifiers. Java में already 50 reserved keywords दे रखे हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. उन हम 50 रिजर्व कीवर्ड्स को तभी यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में जब उनकी हमें स्पेसिफिक नीड होती है. हम उन कीवर्ड्स को अपने जावा का वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते, अपने मेथड का नेम नहीं दे सकते और अपने आइडेंटिफायर का नेम नहीं दे सकते. अब हम देखते हैं हमारे कौन कौन से कीवर्ड्स के टाइप होते हैं. सबसे पहले होता है डेटा टाइप. अगर आपने मेरी डेटा टाइप वाली वीडियो ही देखी है तो आप वो देखिए, उससे आपको डेटा टाइप इन डेप्थ में समझ में आएगा. सो डेटा टाइप्स बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. ये जो हमारे डेटा टाइप के कीवर्ड्स हैं, नेम है, कि इंटीजर टाइप्स होते हैं. हम ये यूज करते हैं जब हमें इंटीजर वैल्यू अपने प्रोग्राम में यूज करनी होती है. देन फ्लोट, डबल कीवर्ड्स हम यूज करते हैं डेटा टाइप के जब हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज ऐड करनी होती है अपने कोड में. देन कैर कीवर्ड है डेटा टाइप का जो हम यूज करते हैं सिंगल कैरेक्टर को. बुलियन कीवर्ड हम यूज करते हैं ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज के. द नेक्स्ट इज कंट्रोल फ्लो. कंट्रोल फ्लो में ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं हम इन्हें यूज करते हैं इफ एल्स को कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, स्विच केस डिफॉल्ट को स्विच केस स्टेटमेंट में, फॉर वाइल डू को लूप्स में, ब्रेक कंटिन्यू को लूप कंट्रोल में. एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं. देन हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. ये जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं ये हमारे कंट्रोल विजिबिलिटी के लिए होते हैं. जैसे आपने देखा होगा हम मेन मेथड की लाइन में लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्ग्यूमेंट्स. तो जो इसमें पब्लिक होता है उस पब्लिक का मतलब होता है जो हमारा मेन मेथड है वो विजिबल होगा थ्रू आउट द कोड. देन क्लास एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं. क्लास हम डिफाइन करते हैं कीवर्ड डिफाइन करने के लिए क्लास को. न्यू हम लेते हैं, क्रिएट करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपना प्रोग्राम में. दिस कीवर्ड यूज करते हैं हम रेफर करने के लिए करंट ऑब्जेक्ट. सुपर कीवर्ड हम रेफर करते हैं पेरेंट क्लास को. देन एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो हम कीवर्ड्स यूज करते हैं वो होते हैं ट्राई, कैच, फाइनली. ये हैंडल करते हैं हमारे एक्सेप्शंस. थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड यूज करते हैं हम एक्सेप्शन प्रोपगेशन के लिए. देन नेक्स्ट आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. इसमें एक्सटेंड यूज होता है इनहेरिटेंस के लिए. इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरफेस की क्लास को या इंटरफेस की प्रोग्राम में. इंटरफेस डिफाइन करते हैं हम इंटरफेस से. एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, मेथड के लिए. स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है स्टैटिक वेरिएबल के लिए, मेथड के लिए. फाइनल कीवर्ड यूज होते हैं कांस्टेंट मेथड ओवरराइडिंग प्रिवेंशन के लिए. तो आपको ये याद रखना है कि आप जब भी अपना वेरिएबल का नेम बनाए, मेथड का नेम बनाए या आइडेंटिफायर दे तो आपको इन सब रिजर्व्ड वर्ड्स को यूज नहीं करना है अपने वेरिएबल के नेम्स में, मेथड के नेम्स में और आइडेंटिफायर्स में. आप इन स्पेसिफिक कीवर्ड्स को तभी यूज करेंगे जब आपको प्रोग्राम में इनकी नीड होगी. जैसे अगर आपको डेटा टाइप यूज करना है तो आप डेटा टाइप वाले कीवर्ड्स लेंगे. कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में आप कंट्रोल फ्लो वाले कीवर्ड्स लेंगे. एक्सेस मॉडिफाई करते वक्त आप पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड लिखेंगे. क्लास एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स आप क्लास, न्यू, दिस, सुपर लेंगे. अगर आप अपने प्रोग्राम में कोड में एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहते हैं तो आप ये स्पेसिफिक ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज के कीवर्ड्स लेंगे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप एक्सटेंड, इम्प्लीमेंट, ये सारे कीवर्ड्स यूज करेंगे. मैंने आपको ये सब शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं. जब हम आगे आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे देन तब आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. नाउ लेट्स सी जावा कीवर्ड्स प्रोग्राम. हमने क्लास बनाई है जावा कीवर्ड्स. स्ट्रिंग मेरा डेटा टाइप कीवर्ड है, नेम मेरा वेरिएबल है एंड देन इसमें वैल्यू स्टोर करवाएंगे हम जावा कीवर्ड्स डेमो प्रोग्राम. देन स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड्स है. स्ट्रिंग डेटा टाइप कीवर्ड है, चैनल नेम वेरिएबल का नेम है, यूबल कोड इसमें वैल्यू स्टोर हो रही है. देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्स में पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन कीवर्ड्स है. पब्लिक हमारा एक्सेस स्पेसिफायर कीवर्ड है, वॉइड कीवर्ड है जिससे पता चलता है इस मेथड में कोई भी रिटर्न वैल्यू पास नहीं होगी. देन द नेक्स्ट लाइन इज जावा कीवर्ड्स ओबीजे इक्वल टू न्यू जावा कीवर्ड्स. इस लाइन से हम अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. न्यू एक कीवर्ड है जिससे हम पता चलता है न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है क्लास का. सिस्टम आउट प्रिंटलन में अपने स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू. तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट नेम
हमने स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग चैनल नेम की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे क्योंकि हमने यूज कर रखा है स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड जब हम यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट के भी हम अपनी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। इफ एंड एल्स कीवर्ड्स, हमने एक इंट लिया है जो डेटा टाइप का कीवर्ड है, एज हमारे वेरिएबल का नेम है एंड हम इसमें स्टोर करवा रहे हैं 20 वैल्यू। हम एक कंडीशन ले रहे हैं, अगर हमारी एज इक्वल टू या ग्रेटर देन 18 की होगा प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। एंड एल्स, दूसरी कंडीशन में अगर हमारी एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 नहीं होगी तो हमारा प्रिंट हो जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो हम इन वैल्यूज को प्रिंट कराते हैं सेव करके। तो सबसे पहले हमारा आउटपुट आया है जावा कीवर्ड्स डेमो प्रोग्राम, देन क्यूबल कोड, देन हमने एज की वैल्यू स्टोर करी थी 20, तो हमारा आउटपुट आया यू आर एलिजिबल टू वोट। देन हम अपनी एज की वैल्यू चेंज करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हमने एज दी थी 7, तो हमारा प्रिंट हुआ यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सो दिस वाज अ सिंपल जावा कीवर्ड्स प्रोग्राम। मैंने इसमें सिर्फ कुछ ही कीवर्ड्स लिए थे आपको एक डेमो देने के लिए। आगे आगे जैसे हम अपने लेसन्स में बढ़ते जाएंगे तो हम डिफरेंट जावा कीवर्ड्स अपने प्रोग्राम में यूज करते जाएंगे और मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चेक आउट माई प्लेलिस्ट फॉर द कंप्लीट जावा कोर्स फ्रॉम बिगनर टू एडवांस।